फरवरी 2018 ओडिशा के शान शहर पटनागढ़ में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सौम्य शेखर साहू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनकी दादी जेमा मणि मेहरे की एक रहस्यमयी पार्सल बम विस्फोट में मौत हो गई। सौम्य की नई नवेली दुल्हन रीमा गंभीर रूप से घायल हो गई। ये उनकी शादी के महज 5 दिन बाद की बात थी। ये मामला जिस वेडिंग बम केस के नाम से जाना गया, एक ऐसी साजिश की कहानी है जो ईर्ष्या, बदले और चालाकी से बुनी गई थी। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। तो शुरू करते हैं इस सनसनीखेज कहानी के बारे में। सौम्य और रीमा अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। उस दिन उनके घर पर एक पार्सल पहुंचा जिस पर सौम्य का नाम लिखा था। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भेजा गया था, जो पटनागढ़ से 230 किलोमीटर दूर है। पार्सल में भेजने वाले का नाम था SK सिन्हा। जैसे ही सौम्य ने गिफ्ट की डोरी खींची, एक भीषण विस्फोट हुआ। किचन में मौजूद सौम्य और उनकी दादी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रीमा बुरी तरह जख्मी हो गई। ये गिफ्ट जो खुशी का प्रतीक होना चाहिए था, एक खौफनाक हथियार बन गया। पुलिस की लंबी जांच के बाद इस हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। मुख्य आरोपी था पूंजीलाल मेहरे, एक 49 वर्षीय टीचर और पूर्व कॉलेज प्रिंसिपल। मेहरे को सौम्य की परिवार से एक पुरानी ईर्ष्या थी। सौम्य की मां, जो एक कॉलेज टीचर थी, उनकी वजह से मेहरे को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए मेहरे ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने रायपुर से नकली नाम यानी कि SK सिन्हा के साथ पार्सल भेजा, जिसमें एक देसी बम था। यह बम जूट के धागे में बंधा था, जो खोलते ही फट गया। मेहरे ने अपनी चाल को छिपाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाया। उसने अपना फोन घर पर छोड़ दिया, ट्रेन टिकट नहीं खरीदा ताकि CCTV में ना पकड़ा जाए, और सौम्य की शादी और अंत्येष्टि में भी शामिल हुआ ताकि कोई शक ना करे। जांच में शुरुआत में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। हजारों फोन रिकॉर्ड्स और सैकड़ों लोगों से पूछताछ के बाद भी मामला अनसुलझा रहा। तभी अप्रैल 2018 में एक गुमनाम चिट्ठी पुलिस चीफ अरुण बोथरा के पास पहुंचती है। इसमें दावा था कि पार्सल में भेजने वाले का नाम SK शर्मा नहीं, SK सिन्हा था। चिट्ठी में हत्या के पीछे विश्वासघात और पैसे का लालच बताया गया। ये चिट्ठी मेहरे की गलती थी। सौम्य की मां ने चिट्ठी की लिखावट और शैली को पहचान लिया। ये मेहरे की थी। पुलिस ने मेहरे पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। मेहरे ने कबूल किया कि उसने दिवाली के पटाखों से गन पाउडर इकट्ठा कर बम बनाया और उसे कोरियर से भेजा। वर्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मेहरे को हत्या की कोशिश, सबूत छिपाने और विस्फोटक कानून के तहत दोषी ठहराया। उसे 2 आजीवन कारावास, 2 10 साल की सजा और 1 7 साल की सजा सुनाई गई। साथ में 1.7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला मानने से इनकार कर फांसी की सजा को खारिज कर दिया। सौम्य के पिता रविंद्र कुमार साहू ने फैसले पर संतोष जताया, लेकिन अपील पर फैसला वकील से सलाह के बाद लेने की बात कही। सौम्य की मां संयुक्ता ने कहा कि अगर मेहरे हाईकोर्ट जाता है तो वो भी अपील करेंगे। पटनागढ़ का ये वेडिंग बम केस न केवल एक जघन्य अपराध की कहानी है, बल्कि ये भी दिखाता है कि ईर्ष्या और बदले की आग कितनी खतरनाक हो सकती है। पुलिस की सूझबूझ और फॉरेंसिक सबूतों ने एक चालाक अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन सौम्य और उनकी दादी की मौत ने एक परिवार को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे खूबसूरत गिफ्ट के पीछे सबसे खतरनाक साजिश छिपी हो सकती है। तो इस पूरी कहानी को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है और आपके मन में क्या आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।